नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 7 शब्द रूपांतरण का अध्ययन करेंगे। शब्द रूपांतरण रूप धन अंतरण यानी शब्द के रूप में अंतर आना, शब्द के रूप में परिवर्तन आना। तो शब्दों का रूप क्यों परिवर्तित होता है, शब्दों की रचना क्यों बदल जाती है, इसके क्या कारण है, उसके बारे में हम जानेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विकारी शब्द कहलाते हैं। हम विकारी शब्दों के बारे में पढ़ चुके हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। लिंग, वचन, कारक बदलते ही उनके रूप में भी परिवर्तन हो जाता है, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। और वे शब्द कौन से हैं? संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द। तो ये विकारी शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता है। इन शब्दों का हम कैसे कहाँ प्रयोग करते हैं, इस हिसाब से इनमें परिवर्तन होता रहता है, यानी ये बदलते रहते हैं। विकार उत्पन्न करने वाले कारक तत्व जिनसे शब्द के रूप में परिवर्तन होता है वे इस प्रकार हैं। मतलब जिन तत्वों की वजह से शब्द का रूप बदलता है या शब्दों में विकार उत्पन्न होता है वे क्या हैं, वे कौन कौन से हैं? शब्द रूपांतरण किन किन की वजह से होता है? नीचे तालिका दी हुई है अच्छे से। लिंग, लिंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो जैसे लिंग बदलता है शब्द का रूप बदल जाता है। वचन, एक वचन, बहुवचन, वचन बदलता है तो शब्द का रूप बदल जाता है। कारक, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, ओ। तो ये जो है कारक के भेद हैं और ये कारक के विभक्ति चिन्ह जो कोष्ठक में दिए गए हैं ना, ये कारक के विभक्ति चिन्ह हैं। इनकी वजह से भी शब्दों का रूप बदल जाता है। काल, काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। एक काल को दूसरे काल में बदलते हैं, यानी एक शब्द एक काल से दूसरे काल में जाता है या उसका काल बदलता है तो उस शब्द का रूप भी परिवर्तित हो जाता है। वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो इस वजह से भी जब कर्तृवाच्य वाक्य को कर्मवाच्य में बदला जाता है या भाववाच्य में बदला जाता है तो भी शब्दों का रूप बदल जाता है। तो इस प्रकार शब्दों का रूप किस किस वजह से होता है ये सारे सारणी में इस तालिका में बताए गए हैं और अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। बहुत सिंपल और सरल है। लिंग, वचन, कारक वगैरह ये सब आपने पहले पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा और आज हम इस रूप में पढ़ लेते हैं कि इनके रूप किस वजह से बदलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम लिंग। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। मतलब लिंग से किसी की पहचान होती है, ये चिन्ह है पहचान का। व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है। कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, इसका बोध हमें लिंग के द्वारा होता है, उसे ही हम लिंग कहते हैं। कि कोई भी विकारी शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, इसका जो बोध कराया जाता है जिसकी वजह से या जिससे, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में 2 पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और संस्कृत में एक नपुंसक लिंग और सम्मिलित हो जाता है। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिससे विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मेरा, काला, जाता, भाई, रमेश, अध्यापक आदि। इन शब्दों से ये बोध होता है कि ये पुरुष जाति के शब्द हैं। जैसे मेरा, मेरा पेन कहाँ है, या मेरा रुमाल कहाँ है, या मेरा कुछ भी, मेरा शब्द लगा करके आप जो भी वाक्य बनाएंगे तो उसमें जो मेरा शब्द है इससे ये पता पड़ेगा कि ये पुल्लिंग है। काला, जाता, मैं जाता हूँ, या काला कपड़ा लाओ, ये वह काला काले रंग का है। भाई, वह मेरा भाई है या मेरे भाई का नाम रमेश है। तो ऐसे इन शब्दों के व्यवहार से हमें पता चलता है, इन शब्दों की वजह से पता चलता है कि ये पुरुष जाति के शब्द हैं तो वे पुल्लिंग हो जाते हैं। रमेश, रमेश पुल्लिंग ही है, नाम से पता चल रहा है आपका। अध्यापक, ये भी पुल्लिंग है, ये पुरुष जाति के हैं ये सारे शब्द, तो इनको हम कहेंगे पुल्लिंग। शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए और क्रिया या सहायक क्रिया से आपको पता चल जाएगा कि वह किस जाति का या किस लिंग का शब्द है। स्त्रीलिंग, जिससे विकारी शब्द के स्त्री जाति का बोध होता है उससे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मेरी, मेरा पुल्लिंग था और मेरी
तो स्त्रीलिंग हो गई। मेरी पुस्तक कहाँ है, मेरी का मतलब इससे ही पता चलता है कि ये कोई लड़की बात कर रही है, तो इसलिए पुल्लिंग शब्द है। काली, जाति, मैं जाती हूँ। बहन, वह लड़की तो बहुत काली है। यह कालीन काले रंग काली है, मतलब काली शब्द ये स्त्रीलिंग का है। जाति, मैं जाती हूँ, वह जाती है, या कई महिलाएं जाती है। बहन, बहन स्त्रीलिंग है ही है। विमला ये नाम से ही संज्ञा शब्द है, स्त्रीलिंग है। अध्यापिका यह भी स्त्रीलिंग है। तो जिन शब्दों से उनके लिंग का बोध होता है, पुरुष या जाति का स्त्री होने का बोध होता है, पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है। लिंग की पहचान के नियम। लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। हम वाक्य में शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, शब्दों का जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं या शब्दों को जिस प्रकार से काम में लेते हैं, उससे उनके लिंग की पहचान होती है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं तो कुछ सदैव स्त्रीलिंग ही रहते हैं, और कुछ इनमें अपवाद होते हैं कि जो पुल्लिंग में स्त्रीलिंग आ जाते हैं या स्त्रीलिंग में पुल्लिंग आ जाते हैं। जैसे पढ़िए आप, दिनों एवं महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, चैत्र, अगस्त आदि। सोमवार का दिन आया या सोमवार आएगा, चैत्र आएगा, अगस्त आएगा, तो इस तरह से ये शब्द पुल्लिंग हैं। पर्वतों एवं पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय पर्वत, अरावली, बबूल, नीम, आम आदि। और जैसे कि मैंने बताया, इनमें इक्का दुक्का कभी स्त्रीलिंग भी हो जाते हैं, तो वे अपवाद स्वरूप कहे जाते हैं। जैसे अब इसमें पेड़ का नाम तो नीम, आम, बबूल तो हैं, और इमली, तो वो इमली हो गया स्त्रीलिंग। तो ये अपवाद स्वरूप कोई कोई वृक्ष हो सकते हैं। अनाजों एवं कुछ द्रव्य पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, तेल, घी, दूध आदि। ये इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आप ज़्यादा सोचें ना, कभी आपके सामने ऐसे शब्द आएँ तो आप सोचें ना कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। आप थोड़ा सा ध्यान में रख लें कि भाई पेड़ों, पर्वतों के नाम, दिनों और महीनों के नाम, अनाजों और कुछ द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग ही होते हैं। ग्रहों और रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, पन्ना, हीरा, मोती आदि। अंगों के नाम, देवताओं के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कान, हाथ, सिर, इंद्र, वरुण, पैर आदि, है ना। अब ये ग्रहों और रत्नों में जैसे सूर्य, चंद्र ये ग्रह थे, और ऐसे इनमें अपवाद स्वरूप आ जाता है पृथ्वी, तो वह स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है। कुछ धातुओं के एवं समय सूचक नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, चांदी। अब ये चांदी इसमें स्त्रीलिंग आ जाता है। सोना, लोहा, तांबा, क्षण, घंटा आदि, ये सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं। भाषाओं और लिपियों का नाम स्त्रीलिंग होता है, जैसे हिंदी, उर्दू, जापानी, देवनागरी, अरबी, गुरुमुखी, पंजाबी, ये जो लिपियां हैं वे स्त्रीलिंग कही जाती है। नदियों और तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, यमुना बह रही है, गंगा बह रही है, हिमालय खड़ा है ना, बबूल का पेड़ खड़ा है, तो ये स्त्रीलिंग हो गई। गंगा, यमुना, प्रथमा तिथि आई, पंचमी है, पंचमी तिथि आई या आएगी। तो इससे से जब हम प्रयोग करते हैं वाक्य में इन शब्दों का, तो इससे इनके स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चल जाता है। लताओं के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मालती, अमरबेल, है ना, ये लताएं हैं तो ये स्त्रीलिंग होती है, और जो वृक्ष होते हैं या पेड़ होते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। लिंग परिवर्तन। अब लिंग कैसे बदले जाते हैं, किस तरह से लिंग बदलने से शब्द परिवर्तित होते हैं, और लिंग भी हम किस तरह से बदल सकते हैं, इसका विवेचन आप नीचे पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कतिपय नियम इस प्रकार हैं। शब्दांत ए को आ में बदलकर, शब्दांत माने शब्द के अंत में जो ए स्वर होता है या ए की मात्रा वाले शब्द होते हैं, उनको आ में बदलकर पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे छात्र शब्द है, छात्र शब्द के अंत में जो स्वर है वो क्या है, ए, या इसे ए की मात्रा बोल सकते हैं। स्वर तो सब मात्राओं में परिवर्तित हो जाते हैं ना, स्वर पढ़ते हैं जब आप स्वर रहते हैं, और जब वो व्यंजनों में लगते हैं तो वे मात्रा कहलाते हैं। तो छात्र, इसमें ए को आ में बदलकर ए की जगह आ स्वर लगाया, छात्र से छात्रा बनाया, और वह हो गया स्त्रीलिंग। सारे शब्द ऐसे ही आप जैसे इनको पढ़िए। वृद्ध, वृद्धा, पूज्य, पूज्या, भवदीय, भवदीया, सुत, सुता, अनुज, अनुजा, ये सब अकारांत शब्द है। अकारांत माने अंत में ए की मात्रा, और इनको आ बनाया तो ये बन गए स्त्रीलिंग। ऐसे ही शब्दांत ए को ई में बदलकर, जो ए है अंत में ए है या ए की मात्रा है या ए स्वर है, उन्हें आप ई में बदलकर आप तो उनको भी आप स्त्रीलिंग बना सकते हैं पुल्लिंग से। देव,
देव शब्द पुल्लिंग है और इसमें ए स्वर है अंत में और इसको हमने ई में बदल दिया। देव से देवी बना दिया तो वह हो गया स्त्रीलिंग। पुत्र से पुत्री बना दिया तो हो गया स्त्रीलिंग। ये सब प्रत्यय हैं, है ना। आप कैसे आपने पढ़े होंगे भी छोटी क्लासेस में भी कि भाई ई प्रत्यय लगा करके दो शब्द बनाइए, एक उदाहरण दे दिया जाता है और फिर आपको कहते हैं ऐसे ही दो शब्द बनाओ। तो ये जो ई है ये प्रत्यय कहलाते हैं। पुत्र से पुत्री, गोप से गोपी, ब्राह्मण से ब्राह्मणी, मेंढक से मेंढकी, दास से दासी, अकारांत शब्दों को ईकारांत बना दिए गए और इस तरह से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में आ गए और इस प्रकार इनके शब्दों का रूप भी बदल गया। इसे ही तो कहते हैं शब्द रूपांतरण, है ना, शब्दों के रूप में अंतर आ जाना। ठीक है। तीसरा है शब्दांत आ को ई में बदलकर। अभी हमने ए को ई में बदला और ए को आ में बदला, अब यहाँ आ को ई में बदलकर जिस शब्द के अंत में आ स्वर है या आ की मात्रा है उसमें ई की मात्रा लगा दी तो वे हो जाएगा स्त्रीलिंग। जैसे नाना से नानी, लड़का से लड़की, घोड़ा से घोड़ी, बेटा से बेटी, रस्सा से रस्सी, चाचा से चाची। तो इस तरह से प्रत्यय बदल दिया, अंत का स्वर बदल दिया, मात्रा बदल गई और वह बन गया स्त्रीलिंग। शब्दांत आ को इया में बदलकर, है ना, इया प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए भाई। तो आप एकदम सोचते हैं, चक्कर में पड़ जाते हैं। तो आप ये एकदम सरल है, हो सकता है आप ये ऐसे पढ़ते भी नहीं। अब मैं वीडियो बना रही हूँ, आप मतलब वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, बाकी इन चीज़ों को हम सरल समझ करके छोड़ देते हैं, या शायद व्याकरण में कोई रुचि ही नहीं लेता है पढ़ने में बच्चे लोग, है ना। तो अब ये इया प्रत्यय, तो आपको ये पढ़ने से आपके प्रत्यय भी तैयार हो जाएंगे और ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी तैयार हो जाएंगे, है ना। तो अब है शब्दांत आ को इया में बदलकर। शब्द है बूढ़ा, बूढ़ा के अंत में है आ की मात्रा या ये आ का स्वर बूढ़ा आ, इसको इसमें इया लगाया तो क्या बन गया बुढ़िया। चूहा में इया लगाया तो चूहिया, कुत्ता में इया लगाया तो कुतिया, डिब्बा में इया लगाया तो डिबिया, बेटा से बिटिया, लोटा से लुटिया। तो ये शब्दों में अंतर आ गया, है ना। इनके अंतिम वर्ण, अंतिम स्वर, अंतिम मात्रा बदली और स्वर्ण में शब्द में अंतर आ गया और यही प्रत्यय भी कहलाते हैं। ऐसे ही शब्दांत प्रत्यय अक को इका में बदलकर। जब पीछे अक लगा हुआ है, प्रत्यय किसे कहते हैं? किसी भी शब्द के अंत का जो अंश होता है, कि शब्दांश, शब्द के अंत में जो वर्ण लगता है या जो शब्द होता है वही प्रत्यय कहलाता है। शब्द के आगे या पीछे जो अंश जुड़ करके, है ना, उनका रूप बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस तरह से प्रत्यय लगाने से इन शब्दों का रूप बदल रहा है। अक को इका में बदलकर बालक, बालक में अक प्रत्यय है, अक मात्रा है, अक है पीछे, तो ये प्रत्यय कहलाना है ना। उनको भी हम प्रत्यय इसलिए कह रहे हैं कि वो मात्रा है और मात्रा बदल करके इस रूप में आप शब्दों को परिवर्तित कर देते हैं। तो अक से इका कर दिया, बालक से बालिका, तो ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया। लेखक से लेखिका, नायक से नायिका, पाठक से पाठिका, गायक से गायिका। तो ये समझने की सरलता के लिए हम इनको प्रत्यय शब्द भी बोल रहे हैं, आ की मात्रा या आस्वर बोल रहे हैं, ताकि इनका रूप बदल करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो रहा है। इया प्रत्यय हो गया, ई प्रत्यय हो गया और इका प्रत्यय हो गया। ठीक है। अब है आनी प्रत्यय लगाकर। देवर में आनी लगा तो देवरानी, तो ये पुल्लिंग था देवर, उससे स्त्रीलिंग हो गया देवरानी। चौधरी का चौधरानी, अब इस चौधरानी का चौधराइन भी बन सकता है, इन प्रत्यय लग गया तो चौधराइन। सेठ सेठानी, भव भवानी, जेठ जेठानी। आई बात समझ में? तो इस तरह से इनके अंत में प्रत्यय लगाने से या प्रत्यय बदलने से ये पुल्लिंग जो है स्त्रीलिंग में बदल गए। अभी ढेर सारे हैं। नी प्रत्यय लगाकर, शेर के साथ नी प्रत्यय लगाया तो शेर से शेरनी, मोर से मोरनी, जाट से जाटनी, सिंह से सिंघनी, ऊँट से ऊँटनी, भील से भीलनी, हाथी से हथनी। समझ में तो आ रहा है ना आपको? एकदम सरल है, इसलिए मैं सबके बारे में नहीं बता रही हूँ, सब शब्दों को नहीं बोल के बता रही हूँ, एक बोल के मतलब एक में अंतर बता रही हूँ और उसके बाद आप सब अंतर समझ सकते हैं। शेर में नी प्रत्यय लगा तो बन गया शेरनी और इन सभी पुल्लिंग के साथ नी प्रत्यय लगाया तो वो बन गए स्त्रीलिंग। शब्दांत में ई के स्थान पर इनी लगाकर तपस्वी, तपस्वी, वी में ई की मात्रा है या ईश्वर है तो इसमें इनी लगाया तो वो बन गया स्त्रीलिंग। जैसे तपस्वी में तपस्विनी, स्वामी में स्वामिनी। इन प्रत्यय लगाकर माली, माली में इन प्रत्यय लगाया तो बन गया मालिन और वो हो गया पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। चमार से चमारिन, धोबी से धोबिन, नाई से नाइन, कुम्हार से कुम्हारिन, सुनार से सुनारिन। आप इनको पढ़ लेंगे और आपके दिमाग में रह जाएंगे, तो फिर कभी भी कहीं पर भी ऐसे प्रश्न पूछे गए तो आप इनका जवाब आराम से दे सकते हैं। वो सरल चीज़ों को सरल समझ करके न छोड़ा कीजिए, क्योंकि इसी से आपके नंबर
कट जाते हैं कि ये तो 2 नंबर का है या 1 नंबर का है, ये तो बहुत सरल है, मेरे को आ जाएगा, लेकिन कई बार सरल चीज़ें ही हमें सूझ नहीं पाती, इसलिए इनका भी अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। आइन प्रत्यय लगाकर, हाँ इन प्रत्यय पढ़ लिया हमने, आइन प्रत्यय लगाकर। चौधरी में चौधराइन, अभी मैंने बोला था शायद कहीं, है ना। और ठाकुर में ठकुराइन, मुंशी का मुंशियाइन, तो इनमें ई की मात्रा है और वहाँ हमने आइन प्रत्यय लगाया तो वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गई। शब्दांत वान के स्थान पर वती लगा करके भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बदलते हैं हम। गुणवान, गुणवान कहेंगे पुरुष के लिए, गुणवती हो गया स्त्री के लिए। पुत्रवान पुत्रवती, भगवान भगवती, बलवान बलवती, भाग्यवान भाग्यवती, सत्यवान सत्यवती। जब पुरुष के लिए बात करते हैं तो पुत्रवान कहेंगे, गुणवान कहेंगे, बलवान कहेंगे, और जब स्त्री के लिए कहेंगे तो गुणवती, बलवती, पुत्रवती, भाग्यवती, सत्यवती, भगवती। आई बात समझ में। शब्दांत मान के स्थान पर मति लगाकर, श्रीमान के साथ मति लगाया तो श्रीमती बन गया, वो स्त्रीलिंग हो गया। बुद्धिमान से बुद्धिमती, पुरुष के लिए कहेंगे तो कहेंगे भाई बुद्धिमान, और स्त्री के लिए कहेंगे तो कहेंगे बुद्धिमती है, और मान के स्थान पर मति लगा दिया। आयुष्मान आयुष्मती। आई बात समझ में। शब्दांत ता के स्थान पर त्रि लगाकर, तो ये तरह तरह के शब्द होते हैं और उनमें किस तरह से आप स्वर बदल करके, मात्रा बदल करके या प्रत्यय लगा करके उनको आप स्त्रीलिंग बना सकते हैं। कर्ता करने वाला, और कर्त्री करने वाली, नेता नेत्री, अभिनेता अभिनेत्री, दाता दात्री, है ना। शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगाकर, अगर कहीं मात्राओं से प्रत्ययों से नहीं बदलते हैं तो उनके आगे मादा लगा करके भी हम उन्हें स्त्रीलिंग बना देते हैं। जैसे खरगोश, उसके आगे मादा लगा दिया तो मादा खरगोश, तो वो खरगोश तो है पुल्लिंग, और मादा खरगोश बोलते ही वो हो गया स्त्रीलिंग। भालू मादा भालू, भेड़िया मादा भेड़िया। है बात समझ में। तो जब आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदलना है का प्रश्न पूछा जाए तो आप ये बड़े ही सावधानी से बदलें, ध्यान में रखें। भिन्न रूप वाले कतिपय शब्द कवि, अब ये कुछ तो थे कि इनमें ये लगाने से, इन वगैरह वगैरह प्रत्यय लगाने से हो गए, लेकिन ये बिल्कुल अलग हैं कि उनमें किस तरह से उनका रूप बदलता है, कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं, वो ये अलग तरह के शब्द है, इसलिए इनको अलग तरह से बताया गया है। कवि कवि ये थोड़े क्लिष्ट पढ़ते हैं, क्लिष्ट मतलब आपको थोड़ा ध्यान में रहना कठिन है और शायद कभी ध्यान दिया भी नहीं होगा, तो आज आप ध्यान से पढ़ लें और समझ लें। मात्राओं का ध्यान रखना जरूरी है। कवि, कवि से होगा कवयित्री, ये नहीं कि कबीर पीछे यत्री लगा दिया, नहीं, कवि है और कवयित्री। वर का वधु, विद्वान पुरुष होता है, विदुषी महिला के लिए कहा जाता है। वीर पुरुष के लिए कहा जाता है तो वीरांगना स्त्रियों के लिए कहा जाता है। मर्द पुरुष को कहते हैं तो औरत स्त्री को कहते हैं। साधु साध्वी, साधु कहते हैं पुरुष साधुओं को, तो साध्वी महिलाओं के लिए होता है। दूल्हा दुल्हन, नर नारी, बैल का गाय, राजा रानी, पुरुष स्त्री, भाई भाभी, ससुर सास, युवक युवती, बादशाह बेगम। इनमें मात्राएं नहीं बदली गई, बिल्कुल लिंग ही बदल गया, है ना। न मात्राएं बदली गई, न स्वर बदले गए, न प्रत्यय लगाए गए, बल्कि इनका रूप बिल्कुल अलग है। इसलिए ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग तरह के शब्द हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और बातचीत में पढ़ते लिखते समय आप इनका प्रयोग कीजिए। आपकी बोलचाल में शामिल हो जाएंगे तो आपको इनको अलग से पढ़ना या याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज हमने लिंग पढ़ा, कल हम पढ़ेंगे वचन। वीडियो समझ में आ गया होगा, समझ में आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।